स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपर्ट रोल इन लिटिगेशन टीम. इट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दी टॉपिक जो हमने लास्ट डिस्कस किया था विद द सेम नेम, एक्सपर्ट रोल इन लिटिगेशन टीम. इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन की गई है. एक्सटेंशन कंटेंट में की गई है वो ये है कि केस के किसी भी दौरानिए में, केस के किसी भी स्टेज पे, किसी भी जगह पे फोरेंसिक अकाउंटेंट की, मतलब आप लोगों की जरूरत पड़ सकती है. और उस वक्त आपने क्या काम करने हैं, क्या रोल है आपका. हमने पहले जो डिस्कस किया वो आपकी क्रेडिबिलिटीज कैसे मेंटेन हो सकती हैं, आपके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए ताकि आप क्रेडिबल एक्सपर्ट विटनेस कहलाए जाएं. अब जब आपने केस स्टार्ट करना है, आपको केस जो है वो कोर्ट के अंदर किसी वक्त भी चल रहा होता है, साल पुराना भी चल रहा है, 1.5 साल पुराना भी चल रहा हो सकता है नया नया केस आया हो. आपको किसी भी स्टेज पे बुलाया जा सकता है. जब आपको किसी भी स्टेज पे बुलाया जाएगा तो आपका उधर रोल क्या होगा, आपका उधर आपने क्या क्या करना होगा, वो हम देख लेते हैं. सेकंड पैराग्राफ देखिएगा. इन पर्टिकुलर देयर इन्वॉल्वमेंट may be at various stages throughout the development of the case. Obviously, आपको किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है, लेकिन किस काम के लिए बुलाया जा सकता है वो हम देख लेते हैं. केस असेसमेंट के लिए कोर्ट कह सकती है जी केस असेस करें, बताएं किसकी क्या गलती है. आपको उसके लिए बुलाया जा सकता है. आपको उसके लिए फाइंडिंग्स ढूंढनी पड़ेंगी और आपको बताना पड़ेगा पार्टी ए गलत है या पार्टी बी गलत है. आपको ये बताना पड़ेगा किसकी वजह से क्या गलती हुई, किसको कितना नुकसान हुआ और कौन इस बात का जिम्मेदार है हो सकता है. और आप जिस पार्टी को गलत कह रहे हो वो पार्टी भी इजाजत मांग सकती है कि मुझे भी एक क्रेडिबल एक्सपर्ट विटनेस हायर करना है. हो सकता है वो भी हायर कर ले और फिर आप दोनों को आमने सामने कराया जाए. तो फिर वही बात आ जाएगी कि सिर्फ उस बंदे की बात मानी जाएगी जिसकी क्रेडिबिलिटी या जिसकी अजम्पशंस या जिसके एविडेंसेस में ज्यादा वेट होगा, उसकी बात को मान लिया जाएगा. सो आपको आपके अंदर खूबियों का भी हमने डिस्कस कर लिया. अब आपको केस असेसमेंट के लिए बुलाया जाएगा तो आपने उन्हीं बातों का ध्यान रखना है. आपके पास सारे स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और केस को कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए. आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, मतलब टेक्निकल नॉलेज, केस से रेलिवेंट नॉलेज, स्पेसिफिक इंडस्ट्री का नॉलेज और उसके अलावा अदर फैक्टर्स के कोर्ट के अंदर कैसे प्रेजेंट करना है, जिसे हम कह सकते हैं प्रेजेंटेशन नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स. ये सारा कुछ इसलिए चाहिए क्योंकि एट द एंड आपने कोर्ट में जज को कन्विंस करना है. इन शॉर्ट बात यही है. तो केस असेसमेंट के लिए बुलाया जा सकता है. ये इसलिए बुलाया जा सकता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन जो है वो निकाल के दें ताकि केस हल हो सके. जैसे कि सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द केस बोथ एडिशनली एंड करंटली अवेलेबल. और किस लिए बुलाया जा सकता है, इवेल्युएशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क के लिए बुलाया जा सकता है. आपको इसलिए बुलाया जा सकता है कि आप इनिशियल फाइनेंशियल असेसमेंट एंड एनालिसिस करके दें. आपको एनालिसिस करके देना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज, अकाउंटिंग नॉलेज ये होना चाहिए. आपको इसलिए भी बुलाया जा सकता है कि आप कंसल्टेशन करें, लीगल इश्यूज में हेल्प करें. रिपोर्ट बनाने के हवाले से प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट के लिए बुलाया जा सकता है किसी भी स्टेज के ऊपर. नेगोशिएशंस बिटवीन पार्टीज एंड असिस्टेंस टू काउंसिल इन कोर्ट. आप दो पार्टीज के दरमियान एक ब्रिज बन जाए, उन दोनों की सुलह करवाएं, उन दोनों को आपस में मिलवाएं, उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें और दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए ताकि विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो जाए. आपको इसके लिए भी बुलाया जा सकता है ताकि अल्टीमेटली केस हल होगा तो काउंसिल की हेल्प हो जाएगी. और इसलिए भी बुलाया जा सकता है कि आप एक्सपर्ट एविडेंस ढूंढ के दें. सो आपको किसी भी स्टेज पे बुलाया जा सकता है. तो आप किसी भी स्टेज पे काम करने के हवाले से हर वक्त रेडी हों. उसके लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज, आपके पास इंडस्ट्री का नॉलेज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सामने कैसे खड़े होना है, बॉडी लैंग्वेज, सारा कुछ आपको अवेलेबल, आपको पता होगा तो ही आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे. सो ये था हमारा एक एक्सटेंशन था इस टॉपिक का कि आपको किस स्टेज पे बुलाया जा सकता है.